सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को राहत। यह तो संभावना पहले भी जताई जा रही थी। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की स्क्रिप्ट पहले से ही भाजपा द्वारा तैयार की जा चुकी थी और जो फार्म, जिसे संभवतः फार्म 26 कहते हैं, उसमें कहीं ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि अगर कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है जिसमें ना क्रिमिनल केस बना ना ही कुछ है, तो उसका ब्यौरा कहां दर्ज कराया जाए। सारी जानकारी के लिए कॉलम बने हुए हैं। ऐसा आरोप जो राज्यसभा की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन थी, वो लगा रहे। दोस्तों, भोपाल में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर पूरी रात कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस तक गए, अपनी बात रखी, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु ने जोरदार सुप्रीम कोर्ट में बहस की, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रिट खारिज कर दी कि चुनाव आयोग अगर नहीं सुन रहा है तो हाई कोर्ट में आप चुनाव रिट दायर करें। यानी कुल मिलाकर जहां मीनाक्षी नटराजन खड़ी थी, आज भी स्थिति वैसी ही है। अब तय हो चुका है कि भाजपा का उम्मीदवार वहां से विजयी हो जाएगा। यही स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, जिसका अमली जामा सुप्रीम कोर्ट ने भी पहना दिया। सबसे बड़ी बात कि जब किसी फोरम पर बात नहीं सुनी जा रही है तो लोगों को आशा होती है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय तो कम से कम उसकी बात सुनेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले को हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया। जबकि झारखंड में कैंडिडेट को मौका दिया जाता है और मध्य प्रदेश में रिट, जो भी बात मीनाक्षी नटराजन कहना चाहती हैं वो सुनने के लिए रिटार्डिंग ऑफिसर तैयार ही नहीं है, और आनंद फानंद में उसने इनका पर्चा रद्द कर दिया। हमें यह समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेता हैं, 5 घंटे उनका चार्टर्ड प्लेन एयरपोर्ट पर रुका रहा। स्क्रिप्ट तो वहीं से तैयार हो गई थी, सिर्फ उसको अमली जामा पहनाया जाना था। और सुप्रीम कोर्ट की इनकार से यह बात स्पष्ट हो गई, आप कहीं भी नाक रगड़ते रहो, जल्दी आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। यह देश के
हर उस व्यक्ति को भी समझ में आ गई कि देश में सुपर पावर ही सत्ता चला रहा है। उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह। इनके आगे सभी एजेंसियां नामस्तक हैं और वो जो चाह रहे हैं वही देश में हो रहा है। लाख विपक्ष सिर पटकता रहे, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। और यही कारण है कि वो दनादन अपने हिसाब से देश में काम कर रहे हैं और उसका उनको कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।